Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the post correspondence problem. पोस्ट correspondence problem हम ऑटोमेटा थ्योरी में एज ए अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम यूज़ करते हैं. अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम होती हैं जिनके लिए कोई भी प्रॉपर एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती है. तो वो प्रॉब्लम जिनके लिए कोई भी एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर या हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती, वो अनडिसाइडेबल या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहलाती हैं. और ये जो पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम. तो पहला जो पॉइंट है वो यही है, इट इज़ एन अनडिसाइडेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किसने ये प्रॉब्लम दी जिसके लिए आज तक कोई भी एल्गोरिथम या सॉल्यूशन नहीं बनाया जा सका है. तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एमिल पोस्ट इन 1946. ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम किसने दी. दैट इज़ गिवन बाय एमिल पोस्ट. किस ईयर में दी? 1946 में दी. सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, इट इज़ ए अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि है क्या ये प्रॉब्लम, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है क्या. तो इसमें क्या होता है कि दो आपकी सेट होते हैं. मान लीजिए सेट ए है और सेट बी है. ठीक है, या कह सकते हैं लिस्ट ए है, लिस्ट बी है. ठीक है, दोनों ही लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं. लिस्ट ए में कुछ एलिमेंट होते हैं, लिस्ट बी में कुछ एलिमेंट होते हैं. वो जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी में, वो क्या हैं? स्ट्रिंग्स हैं. लिस्ट ए में कुछ स्ट्रिंग्स दे रखी हैं आपको अलग अलग लेंथ की, ऐसे लिस्ट बी में कुछ स्ट्रिंग दे रखी हैं आपको अलग अलग लेंथ की. जो प्रॉब्लम है, जो हम कहते हैं जिसको कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन डेवलप करना कि दोनों सेट से अगर हम अलग अलग स्ट्रिंग्स को उठाएं, यानी सेट जो आपका ए है उससे कुछ स्ट्रिंग्स को उठाएं और सेट बी से कुछ स्ट्रिंग्स को अगर हम उठाते हैं, ठीक है, और उन्हें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में इस तरीके से अरेंज करें कि जो सीक्वेंस आपकी सेट ए से जनरेट होगी वही सीक्वेंस सेट बी से भी जनरेट होनी चाहिए. दोनों सेट से हमने कुछ स्ट्रिंग्स ली और उनको इस तरीके से इस ऑर्डर में या सीक्वेंस में अरेंज किया कि दोनों सेट से जो सीक्वेंस बने वो दोनों से क्या बने? सेम बने. ठीक है, पहली चीज़ सीक्वेंस क्या हो, दोनों में सेम हो. और दूसरा क्या है कि सेम सीक्वेंस बनने के बाद जो स्ट्रिंग जनरेट हो वो भी सेम होनी चाहिए. ठीक है, यानी अगर हमने दोनों सेट से सीक्वेंस ले ली तो सीक्वेंस लेने के बाद जो ओवरऑल स्ट्रिंग आएगी वो भी दोनों से सेम आनी चाहिए. तो प्रॉब्लम क्या कहती है? प्रॉब्लम ये कहती है कि क्या कोई ऐसी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है जो इस तरह का सॉल्यूशन निकाल सके. तो ऑलरेडी हमने बता चुके हैं कि ये आपकी अनसॉल्वेबल या अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है. तो ऐसा आज तक कोई भी एल्गोरिथम डेवलप नहीं हो पाई है. तो फिर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके कैसे दिखाएंगे? वी विल जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड. हम अलग अलग सीक्वेंस में दोनों सेट से नंबर को रख के देखेंगे. ठीक है, स्ट्रिंग देखेंगे दोनों सेट से और उसके बेस पर हम मैन्युअली हिट एंड ट्रायल से सोचेंगे कि अगर ये सीक्वेंस रखी जाए तो क्या दोनों से सेम स्ट्रिंग आएगी. उससे नहीं आ रही है, फिर दूसरा, यानी कि डिफरेंट हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा अरेंजमेंट या सीक्वेंस लगाई जाए या ऑर्डर में अरेंज किया जाए कि दोनों से हमें क्या मिले? सेम स्ट्रिंग मिले. ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने अब यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है. गिवन टू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ए एंड बी. ठीक है, दो लिस्ट दे रखी हैं, सेट ए और सेट बी कह लीजिए या स्ट्रिंग्स ए और बी कह लीजिए. दोनों अपने आप में क्या हैं? अलग अलग सेट्स हैं. पहला सेट है, ये पहली स्ट्रिंग्स का सेट है ए. उसके अंदर अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, W1, W2, W3, W4 अप टू WK. ऐसे ही एक दूसरा सेट जो हमने बताया बी है, उसमें भी अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग पड़ी हुई हैं, X1, X2, X3, X4 अप टू XK. ठीक है, द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन. प्रॉब्लम क्या है? पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम ये डिटरमाइन करना, यानी कि ये एल्गोरिथम डेवलप करना
कि क्या इफ देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ वन और मोर इंटीजर, क्या कोई ऐसी सीक्वेंस एक या एक से अधिक इंटीजर की एग्जिस्ट करती है ऑफ I1 I2 अप टू IM। ठीक है, एक सीक्वेंस दे रखी है I1 I2 अप टू IM कि अगर हम ये जो W1 W2 हैं और इधर से X1 X2 हैं, इसको हम WI1 WI2 अप टू WIM में अरेंज करें तो वही सीक्वेंस किधर हो, इधर हो, दैट इज XI1 XI2 अप टू XIM। ठीक है, यानी जो सीक्वेंस में W वाले की लूंगा, ये WI1 इज नॉट द W1। WI1 मतलब कोई भी सीक्वेंस का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, WI1 कैन बी एनीथिंग, इट इज नॉट द W1। ये सिर्फ सीक्वेंस को बता रहा है कि जो सीक्वेंस हम यहाँ पर लेंगे वही सीक्वेंस हमारी यहाँ होनी चाहिए। न्यूमेरिकली समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको दो सेट दे रखे हैं WI के अंदर, पहली स्ट्रिंग ये दे रखी है W1, ये W2 दे रखी है, ये W3 दे रखी है। ऐसे XI के अंदर तीन एलिमेंट दे रखे हैं X1 X2 X3। इंडेक्स का I का मतलब है, 1 का मतलब है कि ये W1 है और ये X1 है। 2 का मतलब क्या है कि ये W2 है, ये X2 है। 3 का मतलब क्या है कि W3 और ये X3 है। अब क्या है कि हमें स्ट्रिंग दोनों से दिखाई दे रही है, दोनों सेट में, सेट A में भी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, B में भी। अब इनको किस ऑर्डर में अरेंज किया जाए, ये हमें सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या हिट एंड ट्रायल से पता लगेगा कि किस ऑर्डर में इनको अरेंज करें, कि पहले W2 लें या पहले W1 लें या W3 लें और फिर कौन सा लें, कि इस तरीके से अरेंज करें हमने कि हमें क्या मिले, हमें सेम सीक्वेंस से सेम स्ट्रिंग जनरेट हो। ठीक है, तो जो हम इस पर हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, तो फॉर एग्जांपल हमने एक हिट एंड ट्रायल आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि अगर इन्हें 2 1 1 3 के सीक्वेंस में अरेंज किया जाए तो हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। वो हमें पता कैसे लगेगा, जैसे 1 0 1 1 1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये इधर से भी 1 0 पहला वर्ड होना चाहिए, तभी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसा होना चाहिए। आप W3 से कभी स्ट्रिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस वाले में से आप W3 लोगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, X3 लेना पड़ेगा। इधर से 1 0 होगा, इधर से 0 से स्टार्ट होगी, जबकि क्या होना चाहिए, दोनों से सेम स्ट्रिंग आनी चाहिए। स्ट्रिंग की लेंथ अलग हो सकती है लेकिन जो ओवरऑल निकल के आए वो सेम निकल के आए। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि कम से कम जो ये स्ट्रिंग है, ये वाला पार्ट और इसका पहला वाला पार्ट, कम से कम ये तो सेम होने चाहिए। तो अगर मैं 2 1 1 3 सीक्वेंस लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इधर से मैं W2 W1 W1 W3 ले रहा हूँ, W2 W1 W1 W3, 2 1 1 3 अगर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर से मुझे क्या लेनी पड़ेगी, अगर ये सीक्वेंस W2 W1 W1 W3 है तो उधर से क्या होगी सीक्वेंस X वाली भी सेम होगी, X2 X1 X1 X3। जो सीक्वेंस इधर होगी वही सेम सीक्वेंस इधर होगी। ठीक है, अगर मैंने इधर से W2 लिया तो मेरा क्या आया, 1 0 1 1 1 पहला वर्ड। इधर से क्या आएगा, X2 में जो लिखा हुआ है 1 0 1 0। तो कम से कम हमें पता लग रहा है कि मैं मैच कर रहा है, 1 0 इधर से मैच कर रहा है, 1 0 इधर से मैच कर रहा है। इसीलिए मैंने बताया था कम से कम जो शुरुआती पार्ट है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, आप W1 लिया, इधर से W1 लिया तो यहाँ से 1 मिला, इधर से X1 लिया तो 1 1 1 मिला। ठीक है, तो दो पार्ट के बाद अगर मैं देखूँ क्या मिल रहा है, दो पार्ट के बाद इधर से तो आ गया इतना पोर्शन 1 0 1 1 1, इधर से कितना आ गया पार्ट, यहाँ तक आ गया 1 0 1 1 1। अभी पूरा पार्ट मैच नहीं हुआ है। फिर इधर से मैंने फिर से W1 लिया तो इतना पार्ट मैच हो गया। ठीक है, यहाँ तक, और इधर से X1 लिया तो इतना हो गया। अब देखो 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1। लास्ट में जब मैं इधर से W3 लूँगा तो इधर से 1 0 आया, इधर से X3 में क्या दे रखा है, 0 ये आ गया। तो अगर आप देखें ये पूरी स्ट्रिंग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर ये पूरी स्ट्रिंग, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो दोनों से क्या होगी, सेम स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए। अगर सेम स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है या सीक्वेंस सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत है।
ठीक है। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको यहाँ सेट दे रखे हों और आपसे पूछे क्या इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो आपको कैसे पता लगेगा? हिट एंड ट्रायल से, कि भाई क्या किस ऑर्डर में इनको रखें कि हमें क्या मिले, सेम सीक्वेंस मिले। ठीक है। एक और एग्जांपल हमने लेके बताया कि ये पूछा गया 2 सेट दे रखे हैं, क्या पीसीबी इंस्टेंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। पहला सेट ए दे रखा है, इसके अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं, W1 W2 W3। मान लीजिए अपनी तरफ से कि भाई 3 एलिमेंट हैं, तो W1 है, W2 और W3 है। ऐसे सेट बी दे रखा है 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0। ठीक है। अब इसमें फिर वही चीज़ है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे इनको अरेंज करें कि हमें क्या मिल जाए, सेम सीक्वेंस से सेम स्ट्रिंग मिले। ठीक है। तो इन्होंने क्या है, सॉल्यूशन हमने निकाल के दिखाया आपको 2 3 1। ये 2 3 1 जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा एक एक स्टेप पर कि 2 3 1 ही क्यों आ रहा है, 2 1 3 क्यों नहीं आ रहा, या 1 2 3 आ सकता है, नहीं आ सकता, वो आपको सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखने पड़ेंगे। ठीक है। अब मान लो अगर 2 3 1 इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर W2 आएगा, इधर W3 आएगा, इधर W1 आएगा, 2 3 1 है। और अगर यहाँ पर 2 3 1 है तो यहाँ भी 2 3 1 आएगा, x2 x3 x1। ठीक है। अगर मैंने यहाँ से W2 लिया है 0 0 1 1, तो इधर से क्या लूँगा मैं, x2 यानी 0 0। तो मुझे पता लग जा रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग जा रहा है कि हाँ चांसेस हैं सेम होने, क्योंकि 0 0 अगर इधर है तो पहला वर्ड 0 0 भी इधर है। ठीक है। फिर मैंने इधर से क्या लिया है, W3 लिया तो 0 1 1 0 आया, तो इधर से क्या आएगा, x3 आएगा 1 1 0। तो आप देखो इसके पहले 5 कंपोनेंट क्या मिला, 0 0 1 1 0, और इसके देख लीजिए पहले 5 0 0 1 1 0, यानी मैच होने के चांसेस हैं। फिर इधर से मैंने क्या लिया, W1। अगर मैं W2 भी लेके देख सकता हूँ हिडन ट्रायल में, लेकिन मेरे को सेम स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन मेरे को ट्राई करके देखने पड़ेंगे इसमें। अगर मैंने W1 लिया तो इधर 1 1 0 आया, और यहाँ पर क्या आया, W1 तो इधर आया तो इधर x1 आया। जैसे मैंने x1 लिया तो आप पूरी स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये आएगी 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, और इधर से भी देख लीजिए सेम स्ट्रिंग आ रही है 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0। दोनों से स्ट्रिंग क्या मिल रही है, सेम। दोनों की सीक्वेंस क्या है, सेम। बट इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द हिट एंड ट्रायल। क्यों? क्योंकि ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई प्रॉपर एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती है, और जिसके लिए कोई प्रॉपर एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन नहीं बना सकते। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्या पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम के लिए ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है। इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है, मॉडिफाइड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस दे रखी है 2 1 1 3 कि W2 से स्टार्ट होगा तो x2 से स्टार्ट होगा, मॉडिफाइड पीसीबी ये कहता है कि बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, लेकिन जब आप ये सीक्वेंस लिखना स्टार्ट करोगे तो वो कहता है कि नहीं, सीक्वेंस हमेशा किससे स्टार्ट होगी, इसके W1 से और इसके x1 से। मॉडिफाइड जो पीसीबी पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, इधर से W1 होगा, इधर से x1 होगा, यानी W1 x1 की पोजीशन फिक्स रहेंगी, बाकी इसके बाद कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो मॉडिफाइड पीसीबी में पीसीबी के मुकाबले क्या डिफरेंस है, सिर्फ कि पहला एलिमेंट दोनों लिस्ट का क्या होगा, फर्स्ट होगा, इधर से W1 इधर से x1, बाकी कुछ भी हो सकता है। अगर इधर से W3 W2 है तो इधर से x3 x2 होगा, जो भी सीक्वेंस बने, लेकिन पहला एलिमेंट क्या रहेगा, इधर से W1 इधर से x1, ऑलवेज इन मॉडिफाइड पीसीबी। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड पीसीबी एंड पीसीबी। मॉडिफाइड पीसीबी को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।